ध्यान करते हुए सिद्धार्थ के मानस पटल पर उसकी मां की छवि दिखाई दी और उसकी मां ने कहा, सिद्धार्थ बेटा, मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं। यह सुनते ही सिद्धार्थ की आंखें खुल गई, उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसने देखा कि बंदोलिया ध्यान में लीन था और चारों तरफ एकदम सन्नाटा हो गया था। सिद्धार्थ को लगा कि उसने जो देखा वो उसका भ्रम था। सिद्धार्थ फिर से ध्यान करने बैठ गया। कुछ ही देर हुई थी कि अचानक से फिर से सिद्धार्थ को अपनी मां ध्यान में दिखाई दी और उसकी मां ने उससे कहा, बेटा तुम कैसे हो? आज तुम मेरे इतने करीब हो, फिर भी मैं तुम्हें छू नहीं पा रही हूं। क्या तुम मुझे देख सकते हो? तब सिद्धार्थ की आंखें फिर से खुल गई। सिद्धार्थ को अब लगने लगा था कि वो जो देख रहा था वो उसका भ्रम नहीं था। सिद्धार्थ ने इसकी पुष्टि करने के लिए कि ये उसका भ्रम नहीं है, उसने अपनी आंखें फिर से बंद की। अपनी आंखें बंद करते ही सिद्धार्थ को फिर से उसकी मां दिखाई देने लगी। सिद्धार्थ की मां ने कहा, बेटा तुम ठीक तो हो? बड़े दुबले पतले हो गए हो, ठीक से खाते नहीं हो। मुझे यहां पर कष्ट में देखकर तुमने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी है। दुबई में जाकर अपना बिजनेस बढ़ाना तुम्हारा सपना था। तुमने उस सपने को सच करने के लिए कड़ी तपस्या की थी। रात दिन एक करके तुमने मेहनत कर करके अपना बिजनेस दुबई तक फैलाया था, लेकिन मुझे और अपने पिता को शैतान के चंगुल से आजाद करने के लिए तुमने एक ही झटके में सबका बलिदान दे दिया। तुम्हारे जैसा बेटा पाकर मैं धन्य हो गई सिद्धार्थ। ये सुनकर सिद्धार्थ की आंखों में आंसू आ गए। सिद्धार्थ इतना भावुक हो गया था कि उसके मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकले। बड़ी मुश्किल से वो सिर्फ एक ही शब्द बोल पाया, मां। और ये बोलते ही उसका ध्यान टूट गया और वो ध्यान से बाहर आ गया। ध्यान से बाहर आते ही सिद्धार्थ फूट फूट कर रोने लगा। सिद्धार्थ के रोने की आवाज सुनकर बंदोलिया का भी ध्यान टूटा और सिद्धार्थ को रोते हुए देखकर उसने पूछा, क्या हुआ सिद्धार्थ, तुम रो क्यों रहे हो? सिद्धार्थ ने रोते हुए कहा, आज कितने बरसों के बाद मुझे अपनी मां दिखाई दी, उसकी आवाज सुनाई दी। उसने मुझसे बात की। मां को अपने इतने करीब देखा मैंने। मां मेरे इतने करीब थी, मैं फिर भी उसे छू तक नहीं पाया। मेरी बदकिस्मती तो देखो कि मैं मां को सामने देखकर कुछ बोल तक नहीं पाया। ये कहकर सिद्धार्थ फिर से एक बालक की भांति रोने लगा। बंदोलिया भी सिद्धार्थ को देखकर भावुक हो गया। सिद्धार्थ के रोने की आवाज में वही दर्द था जो एक नवजात शिशु के रोने की आवाज में होती है जब वो मां को रोकर अपने पास बुलाता है। सिद्धार्थ ने अपने आप को संभालते हुए कहा, और आज मैंने जाना कि मां क्या होती है, उसका दर्जा ईश्वर से भी ऊपर क्यों होता है। मां इतने महीनों से शैतान के चंगुल में फंसी हुई है, इतने कष्ट सहन कर रही है। उसने अपने पति तक को खो दिया, इतने समय से अकेली सारा दर्द सहन किए जा रही है। अपना दर्द बांटने के लिए और कोई नहीं है, तना तना सब कुछ सहन किए जा रही है। लेकिन मुझे देखकर मुझसे ये नहीं कहा गया कि मुझे जल्दी से छुड़ा कर लेकर आओ। बंदोलिया जी, मुझे देखकर पता है उन्होंने क्या कहा? मुझे देखकर उसने कहा, तुम बहुत दुबले हो गए हो बेटा, तुम ठीक से खाना नहीं खाते। ये कहकर सिद्धार्थ फिर से रो पड़ा और इस बार बंदोलिया की आंखें भी भर आई। सिद्धार्थ ने कहा, अपनी आजादी से ज्यादा उसे मेरे करियर की, मेरे बिजनेस की चिंता है। शायद इसी को मां कहते हैं। मैं इतने समय से मां को तो ढूंढ रहा हूं, लेकिन आज पहली बार मैंने मां के महत्व को महसूस किया। सच में मां से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं होता। ये कहकर सिद्धार्थ फिर से रोने लगा। बंदोलिया अपने आसन से उठा और सिद्धार्थ के पास आकर बैठा और सिद्धार्थ के सर पर प्यार से हाथ फिराया। सिद्धार्थ कुछ देर तक रोता रहा, फिर उसने अपने आप को संभाला। सिद्धार्थ ने अपने आंसू पोंछे और उसने कहा, बहुत हो गया वो शैतान का खेल। मैं अपनी मां को शैतान से आजाद करवा कर ही रहूंगा। आज तक खेल भी शैतान के थे और नियम भी उसके थे। वो खेल खिलाता गया और हम खेल खेलते गए। लेकिन आज मैं प्रण लेता हूं कि मैं सिद्धार्थ भारद्वाज शैतान के पास से अगले 1 महीने के अंदर अपनी मां को उससे आजाद करवा लूंगा।
चाहे उसके लिए मुझे शैतान का अंत ही क्यों न करना पड़े। सिद्धार्थ के इस प्रण के उद्घोषणा करते ही अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी, तेज हवाएं चलने लगी। तभी दूर से किसी मंदिर से शंखनाद की ध्वनि सुनाई दी। यह सुनकर बंदोलिया ने कहा, तुम्हारा ये प्रण देवताओं ने भी सुन लिया है और ये हवाएं, ये बिजलियां और ये शंखनाद इस बात की पुष्टि करते हैं कि तुम्हारा ये प्रण अवश्य पूरा होगा। ये कहकर बंदोलिया ने अपने कमर पर बांधा हुआ शंख निकाला और जोरों से शंखनाद किया। ये शंखनाद की आवाज शैतान के कानों तक पहुंची और उसके शरीर में एक कंपन सी मच गई और उसने दोनों हाथों से अपने कानों को जोर से बंद कर लिया। बंदोलिया ने सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ, अब समय है इस आयाम को भेद कर उस आयाम में जाने का जो न भूतकाल है और न वर्तमान काल है और न ही भविष्य काल। उस आयाम में जाकर तुम्हें तुम्हारे गांव वालों को छुड़ा कर लेकर आना है। याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ एक घड़ी यानी कि 24 मिनट होगी। उतने समय में तुम्हें अपना काम खत्म करके बाहर आना होगा। जो अगर नहीं आए तो तुम हमेशा हमेशा के लिए उसी आयाम में फंस जाओगे। और एक बात, उस आयाम में जो अगर तुम्हारी मृत्यु हो गई तो फिर तुम्हारी आत्मा की सदैव के लिए उसी आयाम में रहेगी। इसलिए तुम्हें मरने से भी बचना है। सिद्धार्थ ने तब पूछा, लेकिन वहां पर मुझे मारने की कोशिश कौन करेगा? बंदोलिया ने कहा, काल चक्र के पहरेदार। सिद्धार्थ ने आश्चर्य से कहा, काल चक्र के पहरेदार, ये कौन है? बंदोलिया ने कहा, ये भूत, भविष्य और वर्तमान के आयामों के पहरेदार हैं, ताकि कोई साधक या शक्तिशाली व्यक्ति इन आयामों को भेद कर समय के साथ खिलवाड़ न कर सके, समय के साथ छेड़छाड़ न कर सके। इसके लिए ये पहरेदार नियुक्त किए गए हैं। ये उसी आयामों के अंदर रहते हैं। वे कभी भी उस आयामों में रहे हुए लोगों पर हमला नहीं करते, लेकिन यदि उन आयामों में कोई भी बलपूर्वक आने का प्रयत्न करता है या फिर उन आयामों में रहे लोगों को वहां से बाहर निकालने की कोशिश करता है या फिर समय के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, तो ये पहरेदार उस व्यक्ति पर हमला कर देते हैं। ये पहरेदार बहुत ताकतवर होते हैं। ये संसार में रहे हुए किसी भी भूत, प्रेत, पिशाच इत्यादि से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं और इनके चंगुल से बाहर निकलना असंभव होता है। इसलिए तुम्हें अंदर जाकर सभी लोगों को एकत्रित करके जिस मार्ग से अंदर गए हो उसी मार्ग से बाहर लेकर आना होगा, वो भी सिर्फ 24 मिनटों में। और इसके बीच अगर तुम पर हमला होगा तो उस हमले का सामना करते हुए भी तुम्हें 24 मिनट में बाहर आना होगा। यह सुनकर सिद्धार्थ के पसीने छूट गए। सिद्धार्थ ने कहा, लेकिन उनको रोकने के लिए कोई तो उपाय होगा। बंदोलिया ने कहा, नहीं, उनको रोकने का तो कोई उपाय नहीं, लेकिन हां, उनसे बचने के लिए एक उपाय है। वो है ये। बंदोलिया ने अपने झोले में से एक रुद्राक्ष की माला निकालकर सिद्धार्थ के गले में पहना दी और उसे कहा, ये रुद्राक्ष की माला है। जिस काल के चक्र को भेद कर काल चक्र के पहरेदारों से तुम्हारा सामना होगा, उसी काल के स्वामी महाकाल का प्रतीक ये रुद्राक्ष यदि तुम्हारे गले में होगा तो वो तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, यदि ये रुद्राक्ष की माला तुम्हारे गले में से निकल गई तो फिर तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा, मैं भी नहीं। ये सुनकर सिद्धार्थ थोड़ा सा घबरा गया। सिद्धार्थ ने अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ अंदर जाने का निर्णय ले लिया। सिद्धार्थ ने कहा, मैं अंदर जाने के लिए तैयार हूं, मुझे साधना करवाइए। सिद्धार्थ और बंदोलिया फिर से अपने अपने आसन पर बैठ गए और बंदोलिया सिद्धार्थ को साधना करवाने लगा। बंदोलिया ने सिद्धार्थ को पहले ध्यान करवाया और उसके बाद कुछ मंत्रोच्चारण करवाए। फिर सिद्धार्थ को त्राटक साधना द्वारा आकाश के एक हिस्से पर एक काल्पनिक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। जब सिद्धार्थ त्राटक साधना में गहरा उतरने लगा, तब मौका देखते ही बंदोलिया ने अपनी झोली में से एक कांच का टुकड़ा निकाला और सिद्धार्थ के दोनों भुवों के बीच में उस कांच के टुकड़े से एक चीरा लगा दिया, जिससे सिद्धार्थ का ध्यान और भी तीव्र हो गया और वो समाधि या एक ट्रांस की दशा में चला गया। और तभी बंदोलिया ने कहा, अब सिर्फ मेरी सूचनाओं पर गौर करना। अपने सामने जो एक काल्पनिक बिंदु देख रहे हो, उसी बिंदु में उस आयाम का स्मरण करो जिस आयाम में तुम्हें जाना है, और फिर थोड़ी ही देर में तुम्हें आयाम का द्वार दिखाई देने लगेगा। तुम अभी स्थिति में हो जहां पर तुम्हारी कल्पना
वास्तविकता में परिवर्तित हो जाएगी। अतः अपनी कल्पना से उठकर तुम वहां पर उस द्वार की तरफ जाओगे और फिर अपनी कल्पना से ही अपनी जेब में से एक चाबी निकाल लोगे। उस चाबी को उस दरवाजे से लगाते ही वो द्वार खुल जाएगा और जैसे ही वो दरवाजा खुलेगा तुम उस आयाम के अंदर चले जाना और उसके बाद मैंने जिस प्रकार की तुम्हें सूचनाएं दी थी उसी प्रकार से अपना कार्य संपन्न करके लौट आना। ये कहकर बंदोलिया मौन हो गया। बंदोलिया के सूचना के अनुसार सिद्धार्थ उस बिंदु पर ध्यान केंद्रित किए हुए थे और जैसे बंदोलिया ने कहा था ठीक उसी प्रकार से कुछ ही देर में सिद्धार्थ को उस बिंदु के स्थान पर एक दरवाजा दिखाई देने लगा। सिद्धार्थ अपनी कल्पना से अपने आसन से उठा और ऊपर आकाश में स्थित उस आयाम के दरवाजे की ओर चलना शुरू किया। बंदोलिया अपनी दिव्य दृष्टि से यह साफ साफ देख रहा था कि सिद्धार्थ के शरीर से उसका सूक्ष्म शरीर बाहर निकला और बाहर निकलकर आकाश में स्थित उस दरवाजे की तरफ चला जा रहा था। सिद्धार्थ का सूक्ष्म शरीर उस दरवाजे तक पहुंचा और उसने अपनी जेब से एक चाबी निकाली और उस चाबी को दरवाजे में लगाया और दरवाजा खुल गया। सिद्धार्थ उस दरवाजे के अंदर चला गया। सिद्धार्थ जैसे ही अंदर गया, अंदर चारों तरफ से सफेद रंग का प्रकाश फैला हुआ था। उसे वहां पर आसपास कोई नजर नहीं आया। वो उस सफेद प्रकाश वाले कमरे में अंदर चला जाने लगा। तभी अचानक सिद्धार्थ की नजर एक बच्चे पर पड़ी। सिद्धार्थ उस बच्चे को देखकर उसे पहचान गया। वो बालक वीरानगढ़ का ही बालक था। सिद्धार्थ वहां पर गया और उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया। सिद्धार्थ ने अपने मन में सोचा, ये बालक यहां पर है तो इसका मतलब है कि बाकी के लोग भी यहीं कहीं आसपास हो गए। सिद्धार्थ उस बालक को गोद में उठाकर वहां पर घूमने लगा। अब सिद्धार्थ से रहा नहीं गया और उसने आवाज लगाई, कोई है? यहां पर भी वीरानगढ़ से कोई है? मैं आप सबको लेने आया हूं, कृपया मेरे साथ चलें। तभी एक स्त्री दौड़ते हुए वहां पर आई और सिद्धार्थ के गले से लग गई। उसने कहा, सिद्धार्थ भैया, आप यहां पर हमें लेने आए हैं? हम सब ने तो लौटकर गांव आने की आशा ही छोड़ दी थी। सिद्धार्थ ने कहा, अब बाकी सब कहां पर हैं? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें सिर्फ 20 मिनट में यहां से बाहर निकलना होगा। उस स्त्री ने कहा, सब लोग यहीं पर होंगे, आइए ढूंढते हैं। सिद्धार्थ ने उस बालक को उस लड़की के हाथ में दे दिया और उसके साथ बाकी लोगों को ढूंढने के लिए आगे निकल गया। थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक सिद्धार्थ को अपने आसपास अपना बचपन नजर आने लगा। जिस तरह बड़े पर्दे पर फिल्म चलती है, उसी तरह सिद्धार्थ की नजरों के सामने उसका बचपन गुजरने लगा। अच्छी बुरी यादें सिद्धार्थ का ध्यान भटकाने लगी। सिद्धार्थ ने उस स्त्री से पूछा, ये क्या हो रहा है? मुझे चारों तरफ अपना बचपन क्यों नजर आ रहा है? उस स्त्री ने कहा, यह सबके साथ होता है भैया, सिर्फ इस जन्म का ही नहीं, पिछले जन्मों की यादें भी यहां पर नजर आने लगती है। आनंद जी तो पिछले जन्म में आग में जलकर मरे थे, फिर भी उन्हें रोज वो दिखाई देता है और वो रोज उस पीड़ा से गुजरते हैं। या मुझे यहां पर अपने दादा दादी की मौत दिखाई देती है, जो मैं याद नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी मेरे पास और कोई चारा नहीं है, हमें ये देखना ही पड़ता है। सिद्धार्थ को समझ में आया कि आयाम ऐसा ही था कि अपनी याद शक्ति से जुड़े हुए सभी भूतकाल की यादें यहां आयाम देने लगता था। इसलिए सिद्धार्थ अपनी यादों को नजरअंदाज करते हुए बाकी के लोगों को ढूंढने की कोशिश करने लगा था। एक एक करके सिद्धार्थ को सारे लोग मिलने लगे थे। सिद्धार्थ को देखकर सब उसके साथ जुड़ने लगे, लेकिन वहां पर कुछ ऐसे लोग भी थे जो वीरानगढ़ से नहीं थे। वो कुछ ऐसे लोग थे जो बिना मार्गदर्शन के साधना कर रहे थे और गलती से उस आयाम में आ गए थे और वहीं पर फंस गए थे। वो भी सिद्धार्थ के साथ जाकर जुड़ने लगे थे। सिद्धार्थ सभी लोगों को एकत्रित करता रहा और उन्हें गिनता रहा। गांव वालों से उसे पता चला था कि 45 लोग गायब हुए थे, लेकिन उसे अभी तक 30 लोग मिले थे। 15 लोगों को ढूंढना अभी भी बाकी था। अभी सिद्धार्थ के पास सिर्फ 15 मिनट बचे थे। सिद्धार्थ तेजी से सबको पुकारने लगा और एक एक करके सबको जमा करने लगा। सबको जमा करने के चक्कर में सिद्धार्थ बंदोलिया द्वारा बताए गए कालचक्र के पहरेदारों के बारे में भूल ही गया था। सिद्धार्थ के पास समय नहीं बचा था। वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सबको एकत्रित करता रहा और सबको एक कतार में उस द्वार की तरफ जाने के लिए कहा।
तभी सारे के सारे 45 लोग एक साथ जमा हो गए और उनके साथ साथ 10 से 15 लोग और भी जुड़ गए जो वीरानगढ़ से नहीं थे। सिद्धार्थ ने सबको दरवाजे के पास जाने के लिए कहा और तब तुरंत ही सिद्धार्थ ने भयानक दृश्य देखा और वो देखकर सिद्धार्थ की रूह कांप गई। आखिर सिद्धार्थ ने ऐसा क्या देखा था जिसे देखकर वो घबरा गया? क्या सिद्धार्थ सभी लोगों को उस आयाम से बचाकर वापस ले आ पाएगा? क्या कालचक्र के पहरेदारों से सिद्धार्थ बच पाएगा? कहां थी सिद्धार्थ की मां और क्या इतने महीनों बाद सिद्धार्थ की अपनी मां से होगा आमना सामना? क्या सिद्धार्थ अपनी मां को उस आयाम से बचाकर ले आ पाएगा? क्या सिद्धार्थ का यह प्रण शैतान के अंत का आरंभ था? पृथ्वी की सबसे शक्तिशाली स्त्री बनकर अब क्या होगा छाया का अगला कदम? क्या छाया मल्लिकाए कायनात बन पाएगी? क्या छाया होगी शैतान का अगला रूप? हमारे प्रिय श्रोतागण, आज वीरानगढ़ ने आपकी वजह से 300 एपिसोड पूरे कर लिए हैं। जिस तरह आपने शो को इतना प्यार दिया है उसके लिए हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे और हम हमेशा आपसे यही आशा रखेंगे कि आपका साथ हमेशा इस शो के लिए बरकरार रहे और हम ऐसे ही इस कहानी के द्वारा आपका मनोरंजन कर सके। इस कहानी को और सक्सेसफुल बनाने के लिए आप इसे अपने मित्र और प्रियजनों के साथ भी शेयर करें। बहुत जल्द शुरू होगा वीरानगढ़ की नई गाथा, जहां पर शैतान रचेगा अपना आखिरी खेल। इसीलिए तैयार हो जाइए सुनने के लिए वीरानगढ़ के आगे के एपिसोड, जहां पर शैतान खेलेगा अपने आखिरी और अंतिम दांव। ओनली ऑन पॉकेट FM।